नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 84वीं कड़ी में हम रानी गाइदी नल्लू के बारे में जानेंगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, जमाने से हम नहीं। रानी गाइदी नल्लू, इन्हें रानी गिडालू भी कहा जाता है, भारत के नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में नेत्री थी, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। इनको भारत सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में सन 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए रानी गाइदी नल्लू ने नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। रानी गिडालू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगकाओ गांव में हुआ था। कई लोग इस गांव को लुआंगओ नाम से भी जानते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई भारतीय परंपरा के अनुसार हुई थी। इन्होंने शस्त्र चलाना बचपन में ही सीखा था। कहा जाता है कि वो नागा जनजाति की थी, जो कि जेलियांगग्रांग में आता है। 1930 में रानी गिडालू 13 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ी थी। वे अपने भाई कौसिन व हाइपो जेदोनांग के साथ वे हराक आंदोलन से जुड़ी। इस आंदोलन का लक्ष्य था क्षेत्र में दोबारा नागा राज्य स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से खदेड़ना। द बेटर इंडिया बुक के अनुसार इससे पहले कि आंदोलन की मशाल और जलती, अंग्रेजों ने जेदोनांग को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 19 अगस्त 1981 में इम्फाल में फांसी की सजा दी गई। जेदोनांग की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर रानी के हाथों में आ गई। रानी हर हाल में अपनी संस्कृति, भाषा, अपनी मिट्टी की रक्षा करना चाहती थी। अंग्रेज नागा कबीलों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और उन पर अपनी जीवन शैली थोप रहे थे। रानी कहती थी, धर्म को खो देना अपनी संस्कृति को खो देना है और अपनी संस्कृति को खो देना यानी अपनी पहचान खो देना। इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए कर न देने की घोषणा की। उसने नागाओं के कबीलों में एकता स्थापित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए कदम उठाए। उसके तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भयता को देखकर जनजातीय लोग उसे सर्वशक्तिशाली देवी मानने लगे थे। नेता जादोनांग को फांसी देने से लोगों में असंतोष व्याप्त था। रानी गिडालू ने उसे सही दिशा की ओर मोड़ दिया। 16 वर्ष की इस बालिका के साथ केवल 4000 सशस्त्र नागा सिपाही थे। इन्हीं को लेकर भूमिगत रानी ने अंग्रेजों की सेना का सामना किया। वह छापामार युद्ध और शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी। अंग्रेज उन्हें बड़ी खूंखार नेता मानते थे। दूसरी ओर जनता का हर वर्ग उसे अपना उद्धारक समझता था। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के कई गांवों को जलाकर राख कर दिया था, लेकिन इससे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ था। सशस्त्र नागाओं ने एक दिन खुलेआम
असम राइफल्स की सरकारी चौकी पर हमला कर दिया था। वे हर वक्त स्थान बदलते रहते थे, अंग्रेजों की सेना पर छापामार प्रहार करते रहते थे। रानी ने एक इतना बड़ा किला बनाने का निश्चय किया था कि जिसमें 4000 नागा साथी रह सके। इस पर काम ही चल रहा था कि किसी गद्दार ने रानी और उसके साथी पुलामो गांव में छिपे होने की खबर अंग्रेजों के कैप्टन मैकडोनल्ड को दे दी। अंग्रेजों ने अचानक गांव पर हमला बोल दिया और कड़े मुकाबले के बावजूद 17 अक्टूबर 1932 को रानी गिडालू को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ से रानी को कोहिमा और फिर इम्फाल ले जाया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वही उनके ज्यादातर साथियों को या तो मौत की सजा हुई थी या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। भारत को आजादी मिलने तक 1933 से 1947 तक रानी को 14 साल जेल में रखा गया। जब देश आजाद हुआ तब रानी को भी आजादी मिली। 1952 में उन्हें अपने गांव लौटने की इजाजत मिली। नागा कबीलों की आपसी स्पर्धा के कारण रानी को अपने सहयोगियों के साथ 1960 में फिर से भूमिगत हो जाना पड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम में साहसपूर्ण योगदान के लिए प्रधानमंत्री की ओर से ताम्रपत्र देकर और राष्ट्रपति की ओर से पद्म भूषण की मानद उपाधि देकर उन्हें भारत सरकार ने सम्मानित किया था। स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र उन्हें 1972 में और पद्म भूषण मानद उपाधि 1982 में, साथ में विवेकानंद सेवा सम्मान 1983 में और बिरसा मुंडा पुरस्कार 1986 में प्रदान किया गया था। इनकी स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी रानी गिडालू अपने अंतिम समय तक लोगों की सेवा करती रही। 17 फरवरी 1993 को रानी का निधन हो गया। ऐसी महान नागा नेता क्रांतिकारी रानी गिडालू को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।